हम लोगों ने एक अभिनंदन विजय संकल्प अभियान चालू किया। आज हमारे संस्थापक जनसंघ के बाद में भारतीय जनता पार्टी बने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती पर यह हम लोगों ने प्रारंभ किया। और आज राजमहल विधानसभा में यहाँ जिन बूथों को अच्छे तरीके से हम लोगों ने जीता है उनके कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। साथ ही साथ आने वाले चुनाव में एक झारखंड की सरकार जिसने तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पार कर दी है, जिसने भ्रष्टाचार ऐसा लूट मचाया है कि पूरे देश में उसकी ख्याति अच्छे कारणों से बुरे कारणों से हुई। लोग के उपयोग के जीवन के रोजमर्रे की वस्तुओं को, चाहे बालू हो, चाहे ब्लॉक के अंदर म्यूटेशन हो, अपने खाता और अपने ज़मीन के कागजातों का, या फिर कोई सर्टिफिकेट हो, इन सारे चीज़ों में जिस तरह से लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार और जो वादा खिलाफी इन्होंने किया है 2019 के चुनाव में आने से पहले उन्होंने कहा था कि भाई हम 5 लाख रोजगार देंगे, 5,000 रोजगारी भत्ता देंगे। पीजीटी से लेकर के एसएससी जेपीएससी में जिस तरह से घोटाले हुए और वायदा खिलाफी उन्होंने किया, युवाओं को जिस तरह से ठगा, कई एक अनुबंध कर्मियों को जिस तरह से इन्होंने ठगा, उन सारे से लेकर के पूरे झारखंड में एक आक्रोश है। और जो तुष्टिकरण विशेषकर संथाल परगना में चल रहा है डेमोग्राफिक चेंज का, जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने भी इस पूरे संथाल परगना के सारे डीसीज को ये खबर दिया है, उपायुक्त को खबर दिया है कि इस पर आप वर्क कीजिए। और जिस तरह से राजमहल के माननीय विधायक ने दिखाया है कि एक विधानसभा में 50,000 वोटर बढ़ गए, ये सारी चीज़ें दिखाती है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही गंभीर खतरे की ओर झारखंड बढ़ रहा है। जब पश्चिम बंगाल में पद और गोपनीयता का शपथ, संविधान के शपथ लेकर के बनने वाली सरकार का कोई मंत्री ये कहता है कि मुसलमान कोई कर्म धर्म निभाना चाहिए, जितने हिंदू है वो बदकिस्मत है, उनको जो है मुसलमान बनाना चाहिए। फिरहाद हकीम जब इस तरह का वक्तव्य देता है तो आप समझ लीजिए कि सत्ता के लिए ये लोग कितने नीचे तक जा सकते हैं और देश के संप्रभुता को कितने खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए इस बार का चुनाव रोटी बेटी और माटी का है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में संथाल परगना से पूरे झारखंड में यह बात लेकर के हम जाने वाले हैं। और निश्चित रूप से जनता का जो मनोभाव है वो हम लोग देख रहे हैं। तो वही जनता इस बार एक अपनी सरकार बनाएगी जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करेगी। डेमोग्राफी चेंज